विशेषज्ञों का कहना है कि अगर बिटकॉइन $69,000 से $72,000 के समर्थन स्तर से नीचे जाता है तो और गहरी गिरावट संभव है। फिलहाल कीमत इस महत्वपूर्ण जोन का परीक्षण कर रही है और मांग कमजोर बनी हुई है। दैनिक और साप्ताहिक चार्ट पर मंदी के संकेत बने हुए हैं, जिससे नीचे की ओर दबाव बढ़ सकता है। पूर्व FTX को CEO रायन सलामे जेल में रहते हुए ट्रंप से राष्ट्रपति माफी पाने के लिए सोशल मीडिया पर सक्रिय अभियान चला रहे हैं। उनके एक्स अकाउंट से लगातार रिपब्लिकन नीतियों के समर्थन और डेमोक्रेट्स की आलोचना वाले संदेश पोस्ट हो रहे हैं, जिससे वे ट्रंप की आईसी और चुनाव नीति से खुद को जोड़ रहे हैं। ये रणनीति ट्रंप द्वारा हाल ही में क्रिप्टो मामलों में दी गई हाई प्रोफाइल माफियों के बीच सामने आई है, जिससे सलामे की कानूनी स्थिति पर असर पड़ सकता है। AI और ब्लॉकचेन के मेल से डिजिटल एसेट मैनेजमेंट का नया युग शुरू हो रहा है। BNB चेन ने NFA नॉन फंजिबल एजेंट्स टोकन स्टैंडर्ड पेश किया, जिससे AI एजेंट्स अब वॉलेट रख सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ऑन चेन एक्टिविटी मैनेज कर सकते हैं। ये कदम AI ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के विकास को तेज कर सकता है, जिससे क्रिप्टो इकोसिस्टम में ऑटोमेशन और सिक्योरिटी दोनों को बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टो जगत में हलचल मच गई है, क्योंकि बाइनेंस के पास USD एक स्टेबल कॉइन की लगभग 87% सप्लाई है, जिसकी कीमत करीब $4.7 बिलियन है। ये टोकन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल द्वारा जारी किया गया है, जो ट्रंप परिवार से जुड़ा है, और इसकी इतनी बड़ी मात्रा का एक ही एक्सचेंज पर होना बाजार में सिंगल पॉइंट फेलियर और राजनीतिक प्रभाव को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी अधिक केंद्रीकरण से पारदर्शिता और नियंत्रण को लेकर सवाल उठते हैं, खासकर जब बाइनेंस और WLFI दोनों किसी भी अनुचित संबंध से इनकार करते हैं। बिटकॉइन ने इस हफ्ते $70,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर तोड़ दिया, जिससे बाजार में बेचैनी बढ़ गई। स्पॉट बिटकॉइन ETF में पिछले एक हफ्ते में $3.1 अरब की भारी निकासी दर्ज की गई है, जिससे कीमत $68,785 तक गिर गई। अब सभी की नजरें $68,000 के 200 सप्ताह EMA समर्थन स्तर पर हैं, जो गिरावट को रोकने के लिए अहम माना जा रहा है। क्रिप्टो बाजार में हलचल मच गई है, क्योंकि खबर है कि ट्रंप प्रशासन $60,000 की कीमत पर बिटकॉइन रणनीतिक भंडार बनाने की योजना बना सकता है। वर्तमान में अमेरिकी सरकार के पास 372 BTC हैं, जिनकी कीमत $23 बिलियन से अधिक है, और ये मुख्यतः जब्त संपत्तियों से आए हैं। पॉली मार्केट के अनुसार 2027 से पहले इस तरह के रिजर्व बनने की संभावना 31% तक पहुंच गई है, जबकि बिटकॉइन $71,133 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले हफ्ते बिटकॉइन के लंबे समय के धारकों ने 2.45 लाख BTC की बड़ी बिक्री की, जिससे बाजार में हलचल मच गई। ऑनचेन डेटा दिखाता है कि इस भारी बिकवाली के बावजूद 2026 में दीर्घकालिक निवेशकों की कुल होल्डिंग बढ़कर 1.381 करोड़ BTC हो गई। अमेरिकी आर्थिक संकेतकों और नए खरीदारों की सक्रियता से संकेत मिलता है कि बाजार एक नई दिशा की ओर बढ़ सकता है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के टोकन सेल से ट्रंप परिवार को $1.4 अरब से ज्यादा की रकम मिली है। इस डील में 75% फंड ट्रंप नियंत्रित संस्थाओं को गया, जबकि बाकी विटकॉफ और अन्य को मिला। अबू धाबी निवेशकों और ऑल्ट 5 सिग्मा के जरिए भी बड़ी रकम ट्रंप परिवार के पास पहुंची, जिससे क्रिप्टो और राजनीति की गहरी कड़ी उजागर होती है। इथीरियम की कीमत $2,000 के करीब कमजोर मांग और लेयर 2 विखंडन के कारण दबाव में है। विश्लेषकों ने सोलाना की तेज ट्रांजैक्शन और कम लागत को इथीरियम के लिए गंभीर चुनौती बताया है। ट्रेडर्स $1,918 और $2,150 के स्तर पर फोकस कर रहे हैं, जहां बाजार की दिशा तय हो सकती है। इन्फिनी हैकर द्वारा चुराए गए 15,470 ETH लगभग $32 और 60 सेंट मिलियन टोर्नेडो कैश में भेजे गए, जिससे DeFi की सुरक्षा कमजोरियों का खुलासा हुआ। हैकर ने इथेरियम की कीमत गिरने पर $13 और 30 सेंट मिलियन की ETH खरीदी और फिर सभी फंड को मिक्सिंग सर्विस के जरिए ट्रांसफर किया। ये घटना दिखाती है कि DeFi में निगरानी और ट्रैकिंग अभी भी चुनौतीपूर्ण है, कि बाजार में बड़े पैमाने पर क्लियरिंग के बाद भी फंड सक्रिय रूप से घूम रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स की ताज़ा चेतावनी के अनुसार इस सप्ताह अमेरिकी शेयर बाजार में $33 बिलियन तक की मजबूर बिक्री हो सकती है। ये भारी दबाव क्रिप्टो मार्केट तक पहुंच सकता है, जिससे बिटकॉइन की कीमत नीचे जा सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि बिटकॉइन का RSI 2018 और 2022 के निचले स्तर पर है, जिससे कैपिटुलेशन जोन बन सकता है। सुपर बाउल एलेक्स के दौरान ट्रंप की क्रिप्टो डोनेशन अपील ने फर्जीवाड़े और AI जनित मीडिया की आशंका को हवा दी। वीडियो में AI के उपयोग का खुलासा नहीं हुआ, जिससे 2026 के अभियान पारदर्शिता नियमों पर सवाल उठे। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर शो की आलोचना की, जिससे क्रिप्टो समुदाय में पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बहस तेज हो गई।